क्या आप अंधेरे में अकेले रेलवे ट्रैक पर चलने की हिम्मत रखते हैं? सोचिए, अगर रात के 3 बजे अचानक कोई ट्रेन आपके सामने से गुजरे, लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड में उसका कोई नाम ना हो, तो क्या आप उसका पीछा करेंगे या डरकर भाग जाएंगे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको सोने नहीं देगी। एक ट्रेन जो हर साल एक खास तारीख को दिखाई देती है, लेकिन क्या वो सच में आती है या सिर्फ एक खौफनाक भूत या मिथक है? अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से सुनने की हिम्मत रखते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए क्या सच में वो ट्रेन हर साल आती है या ये सिर्फ एक डरावनी अफवाह है। अगर आप भी ऐसी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल टून वीआईपी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी खौफनाक। कमेंट में बताइए, अगर आप रेलवे ट्रैक पर अकेले खड़े हों और सामने से एक अजनबी ट्रेन आए तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे ट्रैक का श्राप साल 1997। मधुपुर गांव, बिहार। मधुपुर गांव चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि रेलवे ट्रैक जो गांव के बाहर से गुजरता था, श्रापित था। हर साल 13 फरवरी की रात इस ट्रैक पर एक रहस्यमयी घटना घटती थी। लोग कहते थे कि कोई अज्ञात ट्रेन यहां से गुजरती है, लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड में उसका कोई नामो निशान नहीं। यह कहानी आज से 50 साल पहले की थी। साल 1947। पहली घटना भारत को आजादी मिले कुछ ही महीने हुए थे। उस समय यह रेलवे ट्रैक नया बना था और इस पर पहली बार एक मालगाड़ी चलाई गई, लेकिन यह ट्रेन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर ने बताया कि ट्रेन ने आखिरी बार मधुपुर स्टेशन से सिग्नल दिया था, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गई। किसी ने उसे जंगलों में गिरा हुआ नहीं देखा। किसी दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं थी, जैसे वह ट्रेन हवा में समा गई हो। उस समय सरकार ने इसे तकनीकी खराबी कहकर मामला बंद कर दिया, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। साल 1955। दूसरी घटना। इस घटना के 8 साल बाद रात के ठीक 3 बजे गांव के एक किसान को रेलवे ट्रैक पर एक बच्चा बैठा दिखा। बच्चा रो रहा था और किसी को पुकार रहा था। जब वह किसान उसके पास गया तो बच्चे ने कहा, पापा को बोलो हमें यहां से ले जाए। किसान ने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो ट्रैक खाली था। अगले दिन रेलवे कर्मचारियों ने उस जगह की जांच की और पटरी के पास पुराने खून के धब्बे मिले, जो हाल ही में फैले लग रहे थे। साल 1967। सबसे भयानक घटना। रेलवे ने इस ट्रैक को बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेनें यहां से गुजरती थीं। एक रात गांव के 5 लोग जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पुरानी स्टीम ट्रेन पटरी पर धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं था। जैसे ही वे लोग करीब गए, ट्रेन की खिड़कियों में से कुछ अजीब चेहरे झांकते दिखे, बिल्कुल सफेद, बिना आंखों वाले और खून से सने हुए। अचानक ट्रेन ने हॉर्न बजाया और तेज गति से गांव के पार निकल गई। सुबह रेलवे अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि पिछली रात उस ट्रैक पर कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं थी। साल 1997। अभिषेक की कहानी। अब 50 साल बाद रेलवे अफसर अभिषेक इस रहस्य को सुलझाने आया था। यह सब बकवास है, उसने स्टेशन मास्टर से कहा। मास्टर साहब ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर बकवास है तो हर साल यही तारीख आने पर हादसे क्यों होते हैं? अभिषेक ने ठान लिया कि इस अफवाह को गलत साबित करेगा। रात के 2 बजे वह रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। उसके पास टॉर्च और कैमरा था। गांव वाले उसे रोकने आए, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगर कुछ होता है तो मैं खुद देखूंगा, वह बोला। जंगल में सन्नाटा था। दूर कहीं सियार रो रहे थे, लेकिन तभी पटरी में कंपन होने लगा। अभिषेक ने रेलवे कंट्रोल रूम को कॉल किया, क्या इस ट्रैक पर कोई ट्रेन आने वाली है? नहीं सर, अगली ट्रेन सुबह 4 बजे है, उधर से जवाब आया। लेकिन कंपन बढ़ता गया और फिर पटरी पर एक छोटा बच्चा बैठा दिखा। अभिषेक ने धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछा, बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने धीरे से जवाब दिया, पापा को बोलो हमें यहां से ले जाए। अभिषेक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन बच्चा गायब हो चुका था। तभी एक भयंकर हॉर्न बजा। अभिषेक ने पलटकर देखा। एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन हवा में झूल रही थी। उसकी खिड़कियों में अजीब साए दिख रहे थे। कुछ के चेहरे जले हुए थे,
किसी की आंखें खून से लथपथ थीं। ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी। अभिषेक ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और पटरी से दूर जा गिरा। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन आवाज जरा भी नहीं हुई। अगले दिन जब रेलवे कंट्रोल रूम ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें कुछ चौंकाने वाला था। अभिषेक पूरी रात अकेला खड़ा था। उसके पीछे कोई ट्रेन नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो आज तक कोई देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि जब आखिरी बार कैमरे को चेक किया गया उसमें एक पुरानी ट्रेन की परछाई थी और खिड़कियों से झांकते वही सफेद खून से लथपथ चेहरे। अब सवाल ये है, क्या वो ट्रेन सच में वहां आई थी या फिर वह हमेशा से वहीं थी? अभिषेक की उस रात की घटना के बाद रेलवे विभाग ने उसे छुट्टी पर भेज दिया, लेकिन अभिषेक को चैन नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सच था या उसका भ्रम। 11 मार्च 1997, एक महीने बाद अभिषेक दोबारा मधुपुर गांव पहुंचा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। इंफ्रारेड कैमरा, साउंड रिकॉर्डर और कुछ खास डिवाइस जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पकड़ सकते थे। स्टेशन मास्टर ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम फिर आ गए। कुछ चीजों को भुला देना ही बेहतर होता है। लेकिन अभिषेक को जवाब चाहिए थे। रात 2:30 पर रेलवे ट्रैक अभिषेक ने ट्रैक के पास कैमरे सेट किए और खुद थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसकी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3 बजे के करीब पहुंच रही थीं। तभी एक अजीब सा कोहरा ट्रैक के चारों तरफ गिरने लगा। अभिषेक ने अपनी टॉर्च जलाकर सामने देखा। वही छोटा बच्चा फिर वहां बैठा था। इस बार बच्चा पहले से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। पापा को बोलो, हमें यहां से ले जाए। अभिषेक ने जल्दी से अपने कैमरे की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर बच्चे के पीछे कुछ और साए भी दिख रहे थे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और ट्रैक जोर जोर से हिलने लगा। फिर वही हॉर्न बजा। अभिषेक के सामने वही टूटी फूटी ट्रेन प्रकट हुई। इस बार वह ट्रैक पर नहीं थी, बल्कि हवा में झूल रही थी। उसकी खिड़कियों से अजीब आकृतियां झांक रही थीं। जले हुए चेहरे, बिना आंखों वाले इंसान और कंकाल जैसे हाथ। अचानक ट्रेन से एक आवाज आई, मानो कोई रो रहा हो। अभिषेक ने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? तभी ट्रेन का दरवाजा जोर से खुला और एक अधजला आदमी बाहर आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें पूरी तरह काली थीं। हमें छोड़ दिया गया था, हमें वापस बुलाओ। अभिषेक समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब था। तभी बच्चे ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, 1947 ट्रेन हादसा, बदला। अब अभिषेक को सब समझ आ रहा था। यह ट्रेन वही थी जो 1947 में गायब हुई थी, लेकिन इसे हादसे का शिकार नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे जानबूझकर बर्बाद किया गया था। अभिषेक ने अगले दिन रेलवे के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और उसे कुछ चौंकाने वाला पता चला। 13 फरवरी 1947 रात जब ट्रेन मधुपुर स्टेशन से निकली थी तो उसमें कुछ खास यात्री थे। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोग जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े खुलासे करने वाले थे। लेकिन ट्रेन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन को एक सुनियोजित साजिश के तहत पटरी से उतार दिया गया था ताकि वे लोग अपनी मंजिल तक न पहुंच सकें। लेकिन रेलवे के किसी भी रिकॉर्ड में इस हादसे का जिक्र नहीं था। अब अभिषेक को एहसास हुआ कि वह ट्रेन इसलिए हर साल लौटती थी क्योंकि उसके यात्री कभी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए। अब सवाल यह था, क्या अभिषेक उनकी आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगा या फिर यह श्राप हमेशा बना रहेगा? अभिषेक अब सच के बहुत करीब था। उसे समझ आ चुका था कि 1947 में ट्रेन के साथ एक भयानक साजिश हुई थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। वह जानता था कि अगर इस रहस्य को नहीं सुलझाया गया तो वह श्रापित ट्रेन हमेशा इसी तरह लौटती रहेगी। 15 मार्च 1997 अभिषेक ने एक पुराना रेलवे इंजीनियर ढूंढ निकाला, रामनाथ तिवारी। वे 1947 में इसी ट्रैक पर तैनात थे। जब अभिषेक ने उनसे इस ट्रेन के बारे में पूछा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। तू क्यों पूछ रहा है बेटा? वो हादसा नहीं था, वो कत्लेआम था, तिवारी कांपती आवाज में बोले। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार को पहले ही खबर मिल गई थी कि उस ट्रेन में कुछ बड़े क्रांतिकारी सफर कर रहे हैं, इसलिए कुछ
गुप्त एजेंट्स ने ट्रेन को जंगल के अंदर मोड़कर उसे पटरी से उतार दिया। ट्रेन के अंदर आग लगा दी गई। कोई नहीं बचा बेटा, सब जिंदा जल गए थे। अभिषेक को अब समझ आया कि आत्माएं क्यों हर साल लौटती थी। वे न्याय चाहती थी। वे चाहती थीं कि दुनिया उनकी कहानी जाने। लेकिन सवाल था, अब क्या किया जाए? रात 3 बजे रेलवे ट्रैक अभिषेक इस बार पूरी तैयारी से गया था। उसने पवित्र गंगा जल, हवन सामग्री और मंत्रों की रिकॉर्डिंग भी साथ रखी थी। उसका प्लान था कि अगर ये आत्माएं फंसी हुई हैं, तो उन्हें मुक्त करना होगा। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, वही कोहरा फिर गिरने लगा। ट्रैक पर वही बच्चा बैठा था, लेकिन इस बार उसके साथ कई और साए भी थे। ट्रेन फिर से हवा में झूल रही थी। अचानक ट्रेन की खिड़कियों से जलते हुए लोग चिल्लाने लगे, हमें बचाओ! अभिषेक ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, तुम सब निर्दोष थे। तुम्हें इस दुनिया ने भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने लाऊंगा। तभी ट्रेन से वही जला हुआ आदमी उतरा। अगर सच दुनिया को पता चल जाए तो क्या हम मुक्त? 16 मार्च 1997, रात 3:05। मधुपुर रेलवे ट्रैक पर हवा में झूलती हुई ट्रेन अब धीरे धीरे अभिषेक की ओर बढ़ रही थी। उसकी खिड़कियों में झुलसे हुए चेहरे अभी भी घूर रहे थे। ट्रेन से निकली चिल्लाहटें और दर्द से कराहती आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक ट्रेन से वही जला हुआ आदमी नीचे उतरा। उसकी खाली आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अगर हमारी सच्चाई दुनिया को पता चल जाए तो क्या हम मुक्त हो पाएंगे? अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। तुम्हारा न्याय होगा। लेकिन मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? आदमी के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने धीरे से हाथ उठाया और ट्रेन की ओर इशारा किया। और तभी अचानक अभिषेक के चारों ओर दृश्य बदलने लगा। वह खुद को साल 1947 में खड़ा हुआ महसूस करने लगा। मधुपुर रेलवे ट्रैक वैसा ही था, लेकिन अब सब कुछ असली लग रहा था। कोई धुंध नहीं, कोई परछाइयां नहीं, बल्कि असली लोग। वह देख सकता था कि ट्रेन धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी। उसमें सफर कर रहे लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन तभी 4-5 अंग्रेज अफसरों ने ट्रैक पर एक रेड सिग्नल डाल दिया, जिससे ट्रेन अचानक रुक गई। सबको ट्रेन से नीचे उतारो, एक अफसर चिल्लाया। कुछ गुप्तचरों ने यात्रियों को बाहर खींचना शुरू कर दिया। वे लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तुम लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाने की हिम्मत की, अब इसकी सजा मिलेगी। और फिर ट्रेन के अंदर आग लगा दी गई। अंदर बंद लोग जोर जोर से चीखने लगे। किसी की मदद के लिए पुकार गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं था जो उन्हें बचा सके। अभिषेक इस भयानक दृश्य को देख ही रहा था कि अचानक सब कुछ फिर से धुंधला होने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो वह वापस 1997 में था। ट्रेन अब भी हवा में झूल रही थी, लेकिन अब उसमें बैठे लोगों के चेहरे पहले से ज्यादा शांत लग रहे थे। अब तुम जानते हो कि हमारे साथ क्या हुआ था? जले हुए आदमी ने कहा। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। उसने कसम खाई कि वह इस हादसे की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, मैं वादा करता हूं। इतना सुनते ही ट्रेन की खिड़कियों में बैठे लोगों के चेहरे हल्के हल्के गायब होने लगे। ट्रेन अब पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। और फिर धीरे धीरे ट्रेन ने हॉर्न बजाया और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह 6 बजे रेलवे कंट्रोल रूम अभिषेक ने रेलवे के उच्च अधिकारियों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। पर जब उन्होंने रेलवे के पुराने दस्तावेज निकाले तो उसमें सच में 13 फरवरी 1947 को एक लापता ट्रेन का रिकॉर्ड मिला, लेकिन उसकी दुर्घटना की कोई रिपोर्ट नहीं थी। क्या श्राप हमेशा के लिए मिट गया? उस साल 13 फरवरी की रात पहली बार मधुपुर रेलवे ट्रैक पूरी तरह शांत था। कोई ट्रेन नहीं गुजरी, कोई हॉर्न नहीं बजा। लेकिन जब सुबह गांव वालों ने ट्रैक पर जाकर देखा तो वहां सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक जले हुए टिकट की आधी पर्ची। क्या यह आत्माओं की मुक्ति का संकेत था, या फिर रेलवे ट्रैक का श्राप अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था? 13 फरवरी 1998, रात 2:45। मधुपुर रेलवे ट्रैक अभिषेक को यकीन था कि उसने आत्माओं को मुक्ति दिला दी है।
पूरा 1 साल बीत चुका था और इस दौरान ट्रैक पर कोई भी रहस्यमयी घटना नहीं घटी। रेलवे अधिकारियों ने भी 1947 की लापता ट्रेन के मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उस रात जब गांव वाले यह मानकर निश्चिंत हो गए थे कि श्राप मिट चुका है, तभी अचानक पटरी में कंपन होने लगा। कोई समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी, फिर भी जमीन कांप रही थी और फिर अचानक रेलवे क्रॉसिंग का बैरियर अपने आप नीचे गिर गया, जैसे किसी अदृश्य ट्रेन को रास्ता देने के लिए। गांव के कुछ लोगों ने घबराकर दूर से देखा, फिर वही हॉर्न बजा, लेकिन इस बार ट्रेन दिखाई नहीं दी। सिर्फ हवा में एक हल्की सी धुंधलाती परछाई। अभिषेक का सामना आखिरी सच से जब यह खबर अभिषेक तक पहुंची तो वह तुरंत मधुपुर गांव लौट आया। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें मुक्ति दिला दी थी। स्टेशन मास्टर, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, तुमने सिर्फ उनके दर्द को सुना, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। अभिषेक चौंक गया। आखिरी इच्छा? स्टेशन मास्टर ने बताया कि सिर्फ न्याय दिलाना ही आत्माओं की मुक्ति का कारण नहीं बनता। वे तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक उनकी अंतिम यात्रा पूरी न हो जाए। उन्हें उस मंजिल तक पहुंचना था जहां वे जाने वाले थे। एक असंभव यात्रा। अभिषेक ने रेलवे मंत्रालय से गुहार लगाई कि एक विशेष ट्रेन मधुपुर से उसी मार्ग पर चलाई जाए जहां 1947 की ट्रेन गई थी। यह असंभव लग रहा था, लेकिन कई वरिष्ठ अधिकारियों ने जब इस मामले की रिपोर्ट पढ़ी तो वे सहमत हो गए। 13 फरवरी 1999 रात 3 बजे रेलवे ने एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन को मधुपुर से रवाना किया। यह ट्रेन प्रतीकात्मक रूप से उसी रास्ते पर जा रही थी जहां 1947 की ट्रेन को जाना था। अभिषेक खुद उसमें बैठा था। जैसे ही ट्रेन पटरी पर बढ़ी, कुछ अद्भुत हुआ। अचानक ट्रेन का वातावरण बदलने लगा। अभिषेक ने देखा कि उसके आसपास कोई इंसान नहीं था, बल्कि वही आत्माएं थीं, वही जले हुए चेहरे, वही भूतियां आंखें। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे वे अपनी मंजिल की ओर जा रही हों। और फिर जब ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची तो अंदर कोई नहीं था। ट्रेन पूरी तरह खाली हो चुकी थी। श्राप का अंत। उसके बाद मधुपुर रेलवे ट्रैक पर फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं घटी। लेकिन अभिषेक जानता था कि वह सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं था, वह एक अधूरी यात्रा थी जिसे अब पूरा कर दिया गया था। अगर यह कहानी ने आपको रोमांचित किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।